आपका यह कथन सही हो सकता है। जब एक व्यक्ति जीवन को समझदारी से जीतता है तो उसे अपनी स्वस्थ, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ बनाने का काम करता है। ऐसे व्यक्ति अपनी निरंतरता, स्वस्थ जीवन शैली और सकारात्मक मानसिकता के माध्यम से मृत्यु के सामने डर को परास्त करने की क्षमता विकसित करते हैं। जीवन को समझदारी से जीने वाले व्यक्ति अक्सर समय को महत्वपूर्ण समझते हैं और उसे सकारात्मक और उपयोगी तरीके से बिताने का प्रयास करते हैं। वे स्वस्थ रहने, स्वयं के साथ प्रेमपूर्वक बर्ताव करने, सकारात्मक रिश्तों को विकसित करने और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस तरह के जीवन अनुभव से उन्हें अपने अस्थायी होने और मृत्यु की समझने की क्षमता विकसित होती है। हालांकि मृत्यु संबंधित डर किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से अनपेक्षित स्थिति में अवश्य हो सकता है। मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और हम सभी उसके सामने अस्थायी हैं। इसलिए कुछ डर और चिंता स्वाभाविक हैं। हालांकि एक व्यक्ति जो जीवन को समझदारी से जीतता है, उसकी मनोदशा और मौजूदा तत्वों के कारण वह अपने मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को सामर्थ्यपूर्ण तरीके से संतुलित कर सकता है और इस प्रकार उसे मृत्यु के सामने डर कम हो सकता है। फिर भी हर व्यक्ति अपनी अनुभवों, विश्वासों और सामर्थ्यों के आधार पर अपना अनुभव करेगा। इसलिए यह सही हो सकता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीतता है वह मृत्यु के सामने डर कम महसूस कर सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से सभी के लिए लागू नहीं होगा। यह कथन वास्तविकता के करीब आने वाला है और यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि असली शांति हमारे अंतरंग मन की स्थिति से ही प्राप्त होती है, न कि बाहरी वातावरण से। जब हमारा मन शांत, स्थिर और संतुलित होता है, तब हम वास्तविक शांति का अनुभव करते हैं। बहुत से लोग अपनी शांति को बाहरी तत्वों में खोजने की कोशिश करते हैं, जैसे कि सुंदर नज़ारे, ध्यान या मनोरंजन के माध्यम से। हालांकि ये सभी विषय वस्तुएं अस्थायी होती हैं और विचारों और भावनाओं के प्रवाह के अनुरूप परिवर्तित हो सकती हैं। जब हम इन बाहरी प्रक्रियाओं का निर्माण करने और सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं, तो हम आध्यात्मिक सुंदरता और शांति की सच्चाई को छोड़ देते हैं। असली शांति के लिए हमें अपने मन के अंदर दृढ़ता, स्थिरता और संतुलन का अनुभव करना चाहिए। ध्यान और मेधावी अभ्यास द्वारा हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और उसे शांति और स्थिरता की स्थिति में ला सकते हैं। इसके साथ ही आध्यात्मिक प्रक्रियाओं जैसे कि मनन और ध्यान द्वारा हम अपनी आत्मा के साथ संपर्क में आते हैं और असली शांति और प्रकाश की अनुभूति करते हैं। इसलिए शांति और सुख की खोज करने के लिए हमें बाहरी विषयों में नहीं, अपितु अपने आंतरिक अंतरंग स्वरूप में खोज करनी चाहिए। अपने आत्मा को पहचानने, अपनी सामर्थ्यों को जागृत करने और अपने जीवन को आध्यात्मिकता के माध्यम से भरने के माध्यम से हम असली शांति का अनुभव कर सकते हैं। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करे। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह हैं, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है और सजगता आपको सुरक्षा देती है। खतरा दुश्मनों से नहीं, आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। 1000 लड़ाई जीतने से अच्छा है अपने आप को जीतना, फिर जीत तुम्हारी है, इसे तुमसे कोई नहीं ले सकता। जब आपका मन पूरी तरह आजाद होता है
तो आप जीवन मृत्यु को उसके सही स्वरूप में देख पाते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। आप सिर्फ उसे ही खोते हैं जिससे आप चिपके रहते हैं। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, जब कामयाब होगे तो सब जलेंगे। असली समस्या यह है कि आपको लगता है कि फला काम को करने के लिए अभी आपके पास बहुत समय है। घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है, यह शाश्वत सत्य है। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे पूरे मन से करो, सभी उसमें सफलता प्राप्त होगी। अगर आपको मेरी तरह बांटने की शक्ति के बारे में पता होता तो आप कभी भी बिना बांटे हुए भोजन नहीं करते। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वह कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता है। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। आज हम जो करते हैं जीवन में वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या अनैतिक कार्य रह सकते हैं? मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब शंकाएं भर जाती हैं।